जय माता दी दोस्तों पितृपक्ष अब हमारा समाप्त होने को है और हमारे देखिए आगे ऐसे सारे 30 त्योहार बढ़ते चले जाएंगे। तो पितृपक्ष की समाप्ति पर हमें पितरों की विदाई और पितरों को प्रसन्न करके उनको उन्हीं के लोग भेजना हमारा कर्तव्य होता है। अब यह देखिए कि आश्विन माह की पितृपक्ष अमावस्या का विशेष महत्व होता है। यानी पूरे पितृपक्ष भर में यदि आप मान लीजिए कोई भी चीज़ें नहीं कर सकते हैं तो आप उस समय अमावस्या के दिन जरूर करिए। अमावस्या दिन और 14 के दिन भी श्राद्ध कर सकते हैं आप 13 अक्टूबर को। यानी हर माह की वैसे तो अमावस्या मानी जाती है पितरों के लिए, यानी उन्हीं को समर्पित ही होती है किसी भी माह की। परंतु उन सब माह में देखिए कि हर समय लोग नहीं कर पाते हैं तो वह पितृपक्ष का इंतजार करते रहते हैं। तो आप देखिए कि कोई तिथि नहीं पता, कोई कुछ भी नहीं पता, फिर भी जो है अमावस्या तिथि को सब कुछ करके विदाई पितरों का किया जाता है। और पितृपक्ष में अमावस्या का और भी महत्व बढ़ जाता है। यानी हर माह में तो रहती ही रहती है, परंतु पितृपक्ष में इसका बहुत ही विशेष महत्व बढ़ जाता है। अब देखिए कि हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को जो है महा अमावस्या कही जाती है, यानी महालय और विसर्जन यानी पितृ विसर्जनी अमावस्या कही जाती है, या पितृ विसर्जन कह लीजिए। ऐसी यह अमावस्या कही जाती है, महा अमावस्या कही जाती है। पितृ विसर्जन के लिए इस दिन आप पितरों को हर चीज करके विदाई उनकी करते हैं। तो जो भी उसमें यानी पितृपक्ष में किया जाता है वो सारी चीजें हमें करनी होती है। इस दिन पितृपक्ष का समापन होता है, पितरों की विदाई होती है और पितरों को पितृलोक भेजा जाता है। कहा जाता है कि इस दिन पितर अपने पितृलोक लौट जाते हैं और हमारे जो कुछ यानी जिनके यहाँ पितृपक्ष का रहता है कार्यक्रम मनाया जाता है, जिसके यहाँ रहता है भाई, तो वो जो है अपना कहते हैं कि आशीर्वाद देते हैं पितर। और उसी में देखिए कि पितृपक्ष में किसने सही से पिंडदान किया है, किसने सही से पानी दिया है, दाना पानी भोग, उनको किस तरह से अधिक प्रसन्न किया है। तो पितर जाते समय आशीर्वाद देते हैं। यह अमावस्या 14 अक्टूबर दिन शनिवार को मनाई जाएगी। और अब देखिए कि सबसे खास बात यह हो गई है कि दिन शनिवार पड़ने से यह शनिश्चरी अमावस्या भी पड़ रही है, यानी इसे शनिश्चरी अमावस्या भी कहते हैं। इसी दिन संयोग देखिए कि साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, परंतु यह देखिए कि यह उत्तर भारत में नहीं है तो इसका कोई सूतक पातक का नियम नहीं होगा यह दिन। और देखिए कि शनिवार ऐसा दिन भी है जो कि पितरों को ही जो है समर्पित होता है। यानी यह शनिवार को अमावस्या होने की वजह से, पितृपक्ष में होने की वजह से इस अमावस्या का और भी ज़्यादा महत्व बढ़ गया है। अब देखिए जैसे कि किसी के 2-4 बेटे हैं तो कहीं दूर दूर रह रहे हैं, तो उन सब को ध्यान दे करके अपने अपने घरों में पितृपक्ष यानी पितृपक्ष का जो भी नियम है वह तो चाहे जैसे करें, परंतु अमावस्या के दिन जो भी विदाई के दिन है उनको भोग लगा के उनका जो भी है करके वह जो है सभी घरों में सभी भाइयों को करना चाहिए। अर्थात कि मान लीजिए कि किसी के सास ससुर हैं और उनके अपना जैसे कई भाई हैं, तो देखिए कई भाई हैं तो जहाँ पे वो है एक जगह कर रहे हैं, लेकिन यदि अन्यत्र कोई है कहीं तो उसे वहाँ पे अवश्य अपने घर में पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण पिंडदान भोग नहीं कुछ है तो एक ब्राह्मण को भोजन करा करके कुछ वस्तुएं जो कि बहुत ही शुभकारी होती है उनको अवश्य दान करना चाहिए। अब देखिए कि इसमें जब इस समय आप दान करते हैं पितृपक्ष की अमावस्या को तो आपका परिवार सुखी रहता है, दीर्घायु होता है और लक्ष्मी में वृद्धि होती है। आप चंदन की माला, शहद हो गया, घी हो गया, वस्त्र हो गया, यह सब देना बहुत ही शुभकारी माना जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों को अवश्य दान करिए आप, क्योंकि पितर जाते समय यदि आशीर्वाद दे के जाते हैं तो वह हमारे लिए यानी सभी के परिवार के लिए बहुत ही मंगलमय और सुखकारी होता है।
जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए। और यदि थोड़ा सा भी सहायक हो तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यह बेल बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगी।